अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इम्पोर्टेड ने एक बहुत बड़ी वारदात डाली है और ये मुबैना वारदात है। इसकी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड और डिस्कशन हो रही है इस्लामाबाद के हलकों में, लेकिन हतमी तौर पर यह खबर सामने नहीं आ सकी। शहबाज गिल ने गुज़श्ता रात 12 बजे ट्वीट किया और वो ट्वीट था कि क्या मकसूद चपड़ासी को कत्ल कर दिया गया है। मकसूद चपड़ासी वही है जो शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ की सबसे ज़्यादा मदद की, या फिर उसके अकाउंट्स इस्तेमाल हुए और वो अनपढ़ शख्स था जिसे ये भी नहीं समझती कि उसके अकाउंट्स कौन खोल रहा है और किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके अकाउंट्स हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने खुद खुलवाए हैं। बुनियादी तौर पर ये 14 मुलाजमीन थे शहबाज शरीफ फैमिली के। इनके 28 अकाउंट्स खोले गए और उन 28 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए रखे गए। लेकिन सबसे बड़ी जो ट्रांजैक्शन हुई वो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में हुई, जो 3.75 अरब रुपए की थी। और मकसूद चपड़ासी 25,000 का एक अनपढ़ बेचारा गरीब मुलाजिम था इनका। जब शहबाज गिल का ट्वीट आया उसके बाद इस्लामाबाद के हलकों में खबरें गर्म होना शुरू हो गई और लोग चाय मुगैयां करना शुरू हो गए। उसके बाद असदुल्ला खान, बेसिकली ये 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई है को 12-14 मिनट की, लेकिन मैं उसे मुख्तसरन आपके सामने 2-3 मिनट में रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी शहबाज गिल का ट्वीट आया और बेशुमार लोगों ने तस्दीक के लिए की कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाया गया है, यानी मकसूद चपड़ासी अपने फ्लैट में दुबई में मुर्दा पाया गया है। मैं उनकी फैमिली के साथ इन टच रहा हूँ। मैंने एक सोर्स के ज़रिए उसकी फैमिली से, मकसूद चपड़ासी की फैमिली से रब्ता किया। वो इस खबर को जानकर बहुत हैरान हुए क्योंकि उन्हें भी अभी तक कोई इत्तला नहीं थी। वो चौंक भी गए क्योंकि एक लंबे वक्त से, यानी काफ़ी टाइम से उनका मकसूद चपड़ासी के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके साले ने, यानी मकसूद चपड़ासी के साले ने, सुबह 3 बजे ट्रैवल करना था दुबई के लिए और मकसूद चपड़ासी ने दोपहर तक उसके साथ फ़ोन पर बात करते हुए ये कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर रिसीव करने आऊँगा। और उसका साला कह रहा था कि मकसूद चपड़ासी मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएगा, लेकिन अब मेरा उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। मकसूद फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई इत्तला फैमिली के पास अभी तक मौजूद नहीं थी। मलिक मकसूद दुबई में शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में हुई थी और उसे इल्म नहीं था। लेकिन जब ये सारा केस खुला तो मकसूद चपड़ासी को बाकायदा शरीफ फैमिली ने फरार करवाया, पाकिस्तान में से भागने में मदद दी। और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकसूद चपड़ासी को, एक 25,000 के चपड़ासी को अगर ये भगा रहे तो इट्स वेरी एविडेंट और वेरी क्लियर कि ये मामलात क्या थे और किस तरह से शरीफ फैमिली को दूसरा NRO दिया गया इमरान खान की गवर्नमेंट गिराकर। उसके बाद वो कहते हैं कि शरीफ फैमिली की तरफ से 6 माह के बाद या 2 माह के बाद उसकी बीवी को दुबई का टिकट दिया जाता है मकसूद चपड़ासी को, ताकि वो दुबई में जाकर अपने शोहर से मिल सके। और ये सारे जो फाइनेंसेस हैं ये शरीफ फैमिली खुद बियर करती है। मकसूद चपड़ासी का भाई रोड एक्सीडेंट में भी मारा गया है इससे पहले। और जब मकसूद चपड़ासी का भाई मारा गया रोड एक्सीडेंट में तो भी वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर केसेस थे। और शरीफ फैमिली को ये शक था कि उनके खिलाफ अप्रूवर बन जाएगा, यानी गवाही दे देगा कि वाक़ई इनके अकाउंट इस्तेमाल हुए और किस तरह से ये पैसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, लेयर्स बाय लेयर्स इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल करके उन्हें शफाफ करने की कोशिश की है। और इसके बाद वो कहते हैं कि उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, वो नहीं आ सका। और फिर उनकी बेटी की मकसूद चपड़ासी की शादी हुई, उसमें भी मकसूद चपड़ासी नहीं आ सका, रोता रहा। और उसकी फैमिली ने कहा कि हमारे पास अभी तक तस्दीक नहीं है और ना ही किसी भी चैनल के पास, ना ही किसी रिपोर्टर के पास तस्दीक है कि मकसूद चपड़ासी को कत्ल कर दिया गया है या नहीं। लेकिन खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ज़ाहिर है शहबाज गिल का ट्वीट भी आया है और उसके बाद उसकी फैमिली का, मुख्तलिफ साफ़ियों का, दुबई के अंदर लोगों का मकसूद चपड़ासी के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। अब ये एक किस तरफ जा रही है। और हमने देखा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने 2-3 चीज़ें फौरी की हैं। नैब लॉज चेंज किए, FIA की अंदर जो ट्रांसफ़र्स इन्होंने किए हैं, अपने सारे केसेस इन्होंने माफ़ करवाए हैं। ECL में से लोगों को निकाल कर मुल्क से बाहर भगाया है, ECL को रिलैक्स किया है ताकि ये मुल्क से बाहर निकल सकें। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग गुज़श्ता 2 महीनों से। और पाकिस्तान में लोड शेडिंग, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का रुपया, इसकी तो मत मार के रख दी गई इन्होंने। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।